एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में अपने सफ़र के दौरान कहीं रास्ता भटक गया। उसके पास जो खाने पीने की चीज़ें थी वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। बॉटल्स में जो पानी था वह भी ख़त्म हो गया था। भूख प्यास से परेशान वह इंसान यहाँ वहाँ भटकने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। दूर दूर तक उसे कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। वह हताश होकर सोचने लगा कि अब मैं जल्द ही मर जाऊंगा। रास्ता नहीं मिल रहा था, परंतु वह धीरे धीरे आगे बढ़ता ही गया। थोड़ा आगे बढ़ा, उससे दूर कहीं एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। लेकिन रेगिस्तान में होता है ना मृग तृष्णा, इसे लगा कि वह मृग तृष्णा ही है। उसे लगा कि हो सकता है वहाँ झोपड़ी हो या ना हो, मैं वहाँ जाऊंगा और झोपड़ी मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी और वहाँ तक गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ वास्तव में एक झोपड़ी ही थी। वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसे लगा था कि यहाँ कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। उसे ऊपर वाले पर भरोसा था कि कभी ना कभी चमत्कार होगा, और उसे जैसा लगा कि यह देखो चमत्कार हो ही गया। उसे लगा कि झोपड़ी में कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा जो मेरी मदद करेगा, पानी देगा, खाने को देगा। लेकिन जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो देखता है वहाँ पर तो कोई नहीं है। वीरान सुनसान झोपड़ी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से वहाँ पर कोई गया ही ना हो। अंदर पहुंचा तो दिखता है कि झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ है। यह देखकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब यहाँ पर मुझे पानी मिल जाएगा। उसने ऊपर वाले को धन्यवाद किया और हैंडपंप को चलाना शुरू किया। काफ़ी परेशानी झेलकर उसने 4-5 बार पंप को चलाया, लेकिन पानी नहीं निकला। वह हताश होकर ज़मीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि अगर आधे 1 घंटे में मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वह और कर भी क्या सकता था, प्रयास तो उसने किया ही था। जैसे ही वह ज़मीन पर बैठकर भगवान को याद करने के लिए ऊपर की ओर देखा, तभी उसने देखा कि झोपड़ी में एक बोतल टंगी हुई थी जिसमें पानी था। वह खुश हो गया। उसे लगा कि ये लीजिए, ऊपर वाले ने अब मेरा साथ दे ही दिया। उसने जल्दी से उठकर बोतल को निकाला और पानी पीने जाने ही वाला ही था कि उसने देखा बोतल के नीचे एक पर्ची है जिसमें कुछ लिखा था। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप को चलाने के लिए करें। पानी जब आप चला ले, पानी पी ले, तो फिर से एक बोतल को भर के झोपड़ी के ऊपर टांग दे। अब उसे लगा कि एक अजीब सी परिस्थिति हो गई है, क्या करूं और क्या नहीं। एक और प्यास से मेरे प्राण निकलने वाले हैं, और यहाँ पर्ची पर लिखा है कि अमृत समान दिखने वाले इस पानी को हैंडपंप में डाल दो। हे भगवान, अब क्या करूं। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो चुपचाप पानी पिए और निकल ले, या फिर उस बोतल के पानी का पानी हैंडपंप को चलाने में इस्तेमाल करें। उसने सोचा कि पानी को हैंडपंप में डाले, पर पानी नहीं निकला तो क्या होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं करे। फिर भी उसने ऊपर वाले पे विश्वास रख के अपने दोनों हाथों से भगवान को धन्यवाद किया और बोतल के पानी को हैंडपंप में डालकर हैंडपंप चलाने लगा। बोतल के पानी को हैंडपंप में डालने के बाद उसने हैंडपंप को चलाया और ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। उस व्यक्ति ने आराम से पानी पिया और फिर से बोतल को पानी से भर के ऊपर टांग दिया। बाहर निकलने वाला था कि उसे कहीं झोपड़ी में एक पेंसिल का टुकड़ा मिला। पेंसिल के साथ ही एक पर्ची थी जिसमें उस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उसने उस पर्ची को अच्छे से देखा और फिर उसी रास्ते पर जाने का तय कर लिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वह थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से उसी रास्ते से वापस आया और उस पर्ची में उस पेंसिल से उसने लिख दिया कि यकीन मानो यह काम करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि आपके जीवन में बुरी से बुरी स्थिति आएगी, लेकिन आप ऊपर वाले पर और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो विश्वास होता है वह सबसे बड़ी चीज़ होती है। हर एक चीज़ मुमकिन कर देती है विश्वास। यह बताती है कि ज़िंदगी में यदि आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह से हैंडपंप में उस व्यक्ति ने पानी डाला, उसके बाद ही ठंडा पानी मिला, वैसे ही जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही और एक कहानी सुनते हैं। किसी शहर में एक कमल नाम का नवयुवक रहता था। अपने बचपन में वह बहुत होशियार था। बहुत से लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके साथ समस्या ये थी कि उसे भीड़ से बहुत डर लगता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसका डर इतना बढ़ गया कि वह घर से बाहर निकलने से भी डरता था। वह कहीं बाहर बहुत ही कम जाता था, लेकिन उसे पढ़ने के लिए अपने कॉलेज तो जाना ही होता था। कॉलेज जाते और आते समय भीड़ देखकर उसका मन परेशान हो जाता था। इस कारण न तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और न ही किसी और काम में मन लगता था।
वह सोचता था कि अपनी इस डर की समस्या के कारण वह अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इस कारण उसका गुस्सा भी बढ़ गया था। एक दिन उसके शहर में एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध संत आए। वह संत भी सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ था। कमल ने सोचा कि शायद वह मेरी समस्या का भी कोई समाधान कर दे। दूसरे ही दिन कमल संत से मिलने पहुंच गया और उसने अपनी पूरी समस्या उस संत को बता दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास हो तो मैं वह समाधान तुम्हें बता सकता हूँ। कमल ने कहा, आप पर मुझे पूरा विश्वास है, मैं आप पे विश्वास करके ही यहाँ आया हूँ, कृपया समाधान बताएं। तभी संत ने एक बहुत छोटा सफेद पत्थर कमल को देते हुए कहा, यह एक जादुई पत्थर है। इसकी खासियत ये है कि ये जिसके पास भी होता है उसे कभी भी डर नहीं लगता और ये हर समस्या में सहायता भी करता है। कमल बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह कॉलेज के लिए जाने लगा तो उसने उस सफ़ेद पत्थर को अपने पास रख लिया। घर से बाहर निकलते ही उसका सामना भीड़ से हुआ। पहले तो उसे कुछ डर लगा, लेकिन उसे सफ़ेद पत्थर का ध्यान आते ही उसका डर भाग गया। उस दिन कमल को भीड़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो बहुत खुश था। अब उसे लगने लगा था कि पत्थर का जादू काम कर रहा है। भीड़ से अब डर न लगने के कारण वह आराम से कहीं भी बाहर आ जा सकता था। उसे अब गुस्सा भी नहीं आता था। अब वह सफल होने के बारे में सोचने लगा था। अब उसे यह विश्वास हो गया था कि वह जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। कमल का जीवन बदल चुका था। कुछ ही समय बाद वह सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया और एक सफल इंसान के रूप में गिना जाने लगा। अब कमल को उन संत की याद आई तो उनसे मिलने पहुंच गया। कमल ने संत को अपनी सफलता के बारे में बताया और उस सफ़ेद पत्थर की जादुई शक्ति की तारीफ करने लगा। तभी वह संत बोले, वह सफ़ेद पत्थर जो मैंने तुम्हें दिया था वो तो मुझे रास्ते में कहीं पड़ा मिला था। मुझे वह पत्थर अच्छा लगा तो मैंने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। कुछ समय रुकने के बाद संत फिर बोले, सच ये है कि यह कोई जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि एक साधारण पत्थर है। यह सुनकर कमल को बहुत आश्चर्य हुआ। कमल बोला, जब एक साधारण पत्थर है तो इसने मेरा डर कैसे दूर कर दिया, और आज मैं जिस सफलता के शिखर पर हूँ तो वहाँ मैं कैसे पहुँचा। तब वह महान संत मुस्कुराते हुए बोले, सच है कि इस पत्थर ने तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुँचाया, बल्कि तुम्हारी विश्वास की शक्ति ने तुम्हारे डर को भगाया और विश्वास की शक्ति ने ही तुम्हें सफल बनाया है। तुम अब अपने डर पर विजय प्राप्त इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें ये सफ़ेद पत्थर दिया तो उसकी वजह से तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो गया। तुम्हारे विश्वास के कारण ही डर भाग गया और डर के जाते ही तुम्हारा आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे तुम सफल होते गए वैसे वैसे तुम्हारा खुद के लिए विश्वास बढ़ता गया और इसी विश्वास की वजह से आज तुम एक सफल व्यक्ति बन पाए हो। इतना सुनते ही कमल उस महान संत के चरणों में गिर गया और उन्हें धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति को स्वयं में विश्वास होता है उसके सामने बड़ी से बड़ी समस्या ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। ऐसे व्यक्ति के सामने आने वाली प्रत्येक समस्या उसके कदमों में आकर दम तोड़ देती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि कमल का डर एक समस्या थी। वह उससे जितनी दूर भाग रहा था उतना ही ज़्यादा डर उसके पास आ रहा था, और जब कमल ने अपनी विश्वास की शक्ति से उस डर का सामना किया तो डर भाग खड़ा हुआ। जब भी हम खुद पर या किसी चीज़ पर विश्वास रखते हैं तो हमें अपने अंदर की एक शक्ति मिल जाती है जिससे हम किसी भी नकारात्मक विचारों को दूर भगा सकते हैं। कुछ अच्छे विचारों की शक्ति, कुछ अच्छे विश्वास की शक्ति आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से सकारात्मक रूप में बदल सकती है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको खुद पर विश्वास करना ही होगा। आपको अपने कार्यों पर विश्वास करना होगा। आपको अपनी सफलता के लिए किए गए प्रयासों पर विश्वास करना होगा, और जब आप में खुद के प्रति यह विश्वास आ जाएगा तो आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते चले जाएंगे और एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचकर दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्तोत्र बन जाएंगे, दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श बन जाएंगे। जो लोग स्वयं पर विश्वास रखते हैं उन्हें किसी पत्थर की आवश्यकता नहीं होती। सो फ्रेंड्स, खुद में विश्वास रखिए, खुद के कर्मों में विश्वास रखिए,
तभी सफलता तो खुद आपका पता पूछते ही आपके पास आ जाएगी। ऐसी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।